सेल्यूलॉइड के सितारे। सेल्यूलॉइड के सितारे इस कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं चर्चित अभिनेत्री नेहा धूपिया से। इनसे बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। नेहा जी, बहुत स्वागत है सेल्यूलॉइड के सितारे प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया। नेहा जी, ये बताएं कि इन दिनों आप क्या कर रही हैं? इन दिनों मैं क्या कर रही हूँ, मैं बहुत बिजी हूँ अपनी नई फिल्म शीशा प्रमोट करने में और 2-3 प्रोजेक्ट्स है जो ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे हैं, तो उन सबको खत्म कर रही हूँ और साथ ही में आई एम डिसाइडिंग व्हाट टू डू आफ्टर दिस। अच्छा जी। ये जो आपका करियर है, अभिनय का करियर, ये किस तरह से आपने डिसाइड किया था कि आपको अभिनय की दुनिया में आना है, क्योंकि आप मॉडलिंग के रास्ते से आई थी? मैंने कभी कोई डिसीजन नहीं ली थी कि मुझे अभिनेत्री बनना है। मैंने ये नहीं सोचा था कि चलो अब अब मैंने कॉलेज कर लिया है, अब मैं यूनिवर्सिटी से पास हो गई हूँ, तो अब फर्स्ट डिवीजन के बाद मैं एक्ट्रेस बनूंगी, ऐसा कभी नहीं सोचा मैंने। आई ऑलवेज थॉट दैट मैंने सोचा तो ये था कि मैं IFS ऑफिसर बनूंगी, बिकॉज माई डैड इज इन द इंडियन नेवी। उनकी हर वक्त ये उनकी आशा थी कि मैं IAS ऑफिसर बनूं, बट सर्कमस्टांसेस वर सच। कई बार होता है आप जिंदगी आपको ऐसे मोड़ पे ले आती है दैट थिंग्स जस्ट स्टार्ट happening as you don't plan them। और as far as Bollywood was concerned, मैंने कभी प्लान नहीं किया था कि मैं बॉलीवुड में आके अभिनेत्री बनूंगी, स्पेशली डूइंग मॉडलिंग एंड इवन थिएटर। बट as and when time passed by, I mean, things just happened for me। और मैंने कभी ऐसे नहीं कहा कि मैं ये नहीं करूंगी। I always was very open and very experimental कि मैं सब कुछ ट्राई करूंगी। And here I am today in Bollywood and very very happy। अपने पास्ट के बारे में बताइए कि जब आप स्टूडेंट थी, जब स्कूल्स के ज़माने में किस तरह का आपका रुझान था, और क्या तब भी एक्टिंग के बारे में थोड़ा बहुत सोचा था? मैंने कभी एक्टिंग के बारे में नहीं सोचा था, बट थिएटर वाइज, स्टेज वाइज मैं काफ़ी एक्टिव थी। मैं हर वक्त जैसे डिफरेंट डिबेट्स या एलिक्यूशन या फिर डिफरेंट को करिकुलर एक्टिविटीज़ जिसको बोलते हैं स्कूल में, उसमें काफ़ी ज़ोरों शोरों से भाग लेती थी। और आई वॉज नेवर शाई ऑफ फोटोग्राफ्स और द थिएटर और द स्टेज, एंड मेरे को नर्वसनेस नहीं होती थी। और मे बी दैट वाज वन ऑफ द ट्रेट्स दैट हेल्प मी ऑल्सो। इट वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस दैट स्कूल ऑल्सो ब्रॉट इन मी। पर whatever you do, whether you're playing an actress or whether you're doing anything else in life, I think it's very important to take your schooling seriously। Only then you can achieve whatever you want to achieve। पढ़ाई में किस तरह से थी आप? किस तरह के आपके रिजल्ट्स आते थे? मेरे को बहुत आश्चर्य होता था जब मैं अपनी रिपोर्ट कार्ड खोलती थी, क्योंकि मैं पूरा साल पढ़ती तो थी नहीं, पर फिर भी बहुत अच्छे नंबर्स आते थे। पर वो मुझे पता नहीं कैसे, आप मुझे पूछे कभी मत। कम पढ़ के और ज्यादा मार्क्स आपको मिलते थे? वाह। क्योंकि हर वक्त हम जैसे जब अगर ये इंटरव्यू बच्चे सुन रहे हैं तो वो सोचते हैं जब हम स्कूल जाएंगे तो ठीक है, बाद में हमारे पेरेंट्स ने ट्यूशन लगाई है तो हम ट्यूशन में पढ़ लेंगे, या फिर एग्जाम के पास जाके हम पूरे साल की पढ़ाई कर लेंगे। बट मेरे में उतना सा था कि अगर मैं 40 मिनट एक क्लास में बैठूं तो वो 40 मिनट में ध्यान से सुनती थी। क्योंकि अगर उठ के 7 बजे जाना ही है स्कूल और पूरे दिन अगर प्लेग्राउंड में ही घूमना है तो उसका कोई फायदा नहीं। अगर जहाँ उठ ही रहे हो तो यू माइट एज वेल बैलेंस योर लाइफ आउट। तो उतना बैलेंस करती थी। और देन आई नेवर रियलाइज दैट लिसनिंग एवरी डे, हर रोज अगर आधे घंटे के लिए अपनी टीचर की बात सुनो, जैसे कि हर एक चीज तुम ध्यान से सुनो, तो 3, 4, 8, 9 बार दोहराने की जरूरत नहीं पड़ती। सो इट वाज जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ अटेंशन, दैट्स ऑल। वाह। और अब हमें अपने सुनने वालों के अटेंशन के लिए एक सॉन्ग प्ले करना है, तो क्योंकि आपने मेरे को मूवीज के बारे में पूछा और मेरे को बोला कि आप कैसे आई थी बॉलीवुड में, तो मैं अपनी पहली फिल्म का एक गाना प्ले करना चाहती हूँ, कयामत से, वो लड़की। जी, आइए सुनते हैं ये गीत। फिल्म है कयामत।
कभी मुझको रुलाए, मुझे कितना सताती है। कभी मुझको हंसाए, कभी मुझको रुलाए, मुझे कितना सताती है। वो लड़की बहुत याद आती है, वो लड़की बहुत याद आती है, वो लड़की बहुत याद आती है, वो लड़की बहुत याद आती है। मेरे सपनों में आए, मेरे दिल को चुराए, मुझे कितना सताता है। वो लड़का बहुत याद आता है, वो लड़का बहुत याद आता है, वो लड़का बहुत याद आता है, वो लड़का बहुत याद आता देखा उसे जब पहली बार, बन गया दीवाना मैया, करके अनजाना इकरार, ले गई दिल का चैन करार। देखा उसे जब पहली बार, बन गया दीवाना मैया, करके अनजाना इकरार, ले गई दिल का चैन करार। थोड़ी सी घबराई थी, थोड़ी सी शर्माई थी, कितना प्यारा मुखड़ा है, वो तो चांद का टुकड़ा है, जाने कहाँ छुप जाती है। वो लड़की बहुत याद आती है, वो लड़की बहुत याद आती है, वो लड़की बहुत याद आती है, वो लड़की बहुत याद आती है। मैं तो उस पे मरती हूँ, दुनिया से नहीं डरती हूँ, नाम से उसके संवरती हूँ, पल पल आहे भरती हूँ। मैं तो उस पे मरती हूँ, दुनिया से नहीं डरती हूँ, नाम से उसके संवरती हूँ, पल पल आहे भरती हूँ। माना कि मजबूरी है, चाहत अभी अधूरी है, बस कुछ दिन की दूरी है, मिलना बहुत जरूरी है। क्या क्या दर्द जगाता है, वो लड़का बहुत याद आता 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 है। कभी मुझको हंसाए, कभी मुझको रुलाए, मुझे कितना सताती है। मेरे सपनों में आए, मेरे दिल को चुराए, मुझे कितना सताता है। वो लड़का बहुत याद आता है, वो लड़का बहुत याद आता है।
नेहा जी, बातें आपके बचपन की चल रही थी और आपने बताया कि आपके फादर नेवी में थे, जी। तो घर में किस तरह का डिसिप्लिन था और उस डिसिप्लिन का कैसा प्रेशर होता था? बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन था, पर मुझे जैसे आपने कहा प्रेशर कभी नहीं पड़ा। जैसे कई बार लोग सोचते हैं कि आर्मी ऑफिसर की बेटी है या आर्मी ऑफिसर का बेटा है तो अलग किस्म का प्रेशर भी होता होगा घर में। मुझे कभी वैसे नहीं लगा, बट येस, माई फादर ऑलवेज वाज वेरी, आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट ही पुट हिज डिसिप्लिन एंड मॉरल्स इनटू गुड यूज। और हमें काफ़ी कुछ सिखाया, पर हमें कभी डरा के नहीं रखा। हम कभी वैसे बच्चों में से नहीं थे जो डरते थे घर जाने से कि नहीं अब हमारे माँ बाप क्या बोलेंगे और क्या नहीं बोलेंगे। ही वॉज वेरी वेरी प्राउड ऑफ हिज चिल्ड्रन, वेदर दे केम बैक आफ्टर फाइटिंग इन स्कूल और वेदर दे केम बैक आफ्टर गेटिंग द हाईएस्ट मार्क्स। बचपन में आप बहुत ज्यादा शैतान थी या बहुत ज्यादा संजीदा हुआ करती थी? नहीं, ज्यादा शैतान तो नहीं, पर थोड़ी बहुत तो थी। आई वॉज मोर टॉम बॉयश। कभी मुझे आई वॉज नॉट लाइक वन ऑफ दोज रेगुलर गर्ल्स जो तैयार होके फिर शाम को निकलती थी इवनिंग वॉक के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं था। आई वॉज मोर टॉम बॉयश, और ऑल्सो बिकॉज आई ग्रू अप विद माई ब्रदर एंड हम दोनों की उम्र एक ही है, ऑलमोस्ट एक ही है, सिर्फ 10 महीने का फर्क है हम दोनों में। तो आई वॉज सीइंग अ लॉट ऑफ हिज फ्रेंड्स, और मतलब इन्फ्लुएंस काफी होता था और उसको मेरे दोस्तों का काफी इन्फ्लुएंस होता था। सो इट वाज अ कॉमन मिक्स ऑफ पीपल। आई वाज नेवर अ शाय पर्सन। ऐसी कोई बदमाशी या ऐसी कोई शैतानी जो आज भी आपको याद आती हो और आप हमारे सुनने वालों के साथ शेयर करना चाहिए? याद तो बहुत आती है, पर मैं शेयर कुछ नहीं करूंगी बिकॉज आई डोंट वांट टू बी सेटिंग एनी बैड एग्जांपल्स ऑन इट। ये बताएं कि जब कॉलेज में आई तो मैंने आपके बारे में रिसर्च करने से पता लगा कि आपने हिस्ट्री पढ़ा है जी। हिस्ट्री क्यों चुना था? आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट, और साथ में मुझे ये भी था कि इफ आई वांट टू बिकम एन IFS ऑफिसर, उस वक्त तो बहुत I had this drive, मतलब आज तक है। I really marvel the civil services, पर मुझे ऐसे लगा था कि if I have to become an IFS officer, I have to major in either history or political science. और political science I didn't find it that nourishing. मुझे ऐसे लगा नहीं कि मुझे इतना कुछ सीखने को मिलेगा except about the parliament, जो कोई फायदा नहीं होता सीखने के बारे में because it works on its own rules. But history से because it's the past, there's nothing. What the beauty about learning history is that these are all written evidences, they've already happened and you're just rediscovering it, and that's the beauty. और इसलिए मैंने पढ़ा और मुझे बहुत अच्छा भी लगा हिस्ट्री पढ़ने में। हिस्ट्री बहुत ही खतरनाक, बहुत मुश्किल सब्जेक्ट माना जाता है। बिल्कुल भी नहीं। एज लॉन्ग एज यू एंजॉय हिस्ट्री, ऐसा कोई सब्जेक्ट, मतलब हिस्ट्री इज प्रॉब्ली द ओनली सब्जेक्ट जहाँ जब तक आपको इंटरेस्ट नहीं है आप कर नहीं पाएंगे, जैसे मैथ। लेकिन कहने वाले कहते हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात को पढ़ी सुबह सब सफा। सुबह सब सफा, बिल्कुल ठीक कहा आपने। इसलिए हम रात को पढ़ते ही नहीं थे, हम सिर्फ सुबह वो पन्ने मोड़ लेते थे 3-4, अच्छा ये भी है ये भी, और उसी वक्त जाके स्पिल इट आउट ऑन द पेपर। पर ऐसा कभी मुझे लगा नहीं कि मेरे साथ बेवफाई नहीं की हिस्ट्री ने। मैंने काफी की पर। अच्छा ये बताएं कि फिर सिविल सर्विसेज की तरफ कभी कोई ट्राई भी नहीं किया? मैंने कोशिश की थी, पर जो मेरा एग्जाम का दिन था, वो द सेम टाइम आई हैड टू गो इन फॉर मिस इंडिया। सो आई सेड लेट मी गिव मिस इंडिया अ शॉट। वो तो बार बार आता नहीं एग्जाम के लिए, तो मैं अगले साल में ही बैठ जाऊंगी। 6 महीने की बात है, मैं वापस आके बैठ जाऊंगी एग्जाम के लिए। पर वो उन 6 महीनों में इतना सारा कुछ बदल गया कि आई थिंक माई सीट इज स्टिल एम्प्टी। मिस इंडिया बनने की आपकी कहानी सुनेंगे इस गाने के बाद। बताएं कि कौन सा गाना इस वक्त आपके लिए प्ले किया जाए? अभी हिस्ट्री की बात करें तो हम स्वदेश से एक गाना सुनते हैं, एंड दिस सॉन्ग इज ये जो देश है मेरा। जी, रहमान साहब की आवाज है, आइए सुनते हैं ये गाना। ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकारा, ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकारा, ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता।
तुझे है पुकारा, ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। तुझसे जिंदगी है ये कह रहे सब तो पानिया, अब है क्या कमी, यूं तो सारे सुख है बरसे, पर दूर तू है अपने घर से। आ लौट चल तू अब दीवाने, जहाँ कोई तो तुझे अपना माने, आवाज दे तुझे बुलाने वही देश, ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकारा, ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। ये पल है वही जिसमें है छुपी पूरी एक सदी, सारी जिंदगी। तू ना पूछ रास्ते में काहे आए हैं इस तरह दो राहें, तू ही तो है राह जो सुझाए, तू ही तो है अब जो ये बताए, जाए तो किस दिशा में जाए वही देश, ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकारा, ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। नेहा जी, मिस इंडिया एक बहुत ही रेपुटेड एक तरह से इवेंट होता है, और हर लड़की का सपना होता है कि वो मिस इंडिया बने, और उसके बाद आगे के रास्ते आजकल बहुत ज्यादा खुल गए हैं। भारत की लड़कियों ने बहुत नाम कमाया है, तो ये इस तरफ आप कैसे चली आई थी? तो क्या हुआ था, कैसे आप मुड़ गई थी? जैसे मैंने कहा, जिंदगी आपको ऐसे मोड़ पे ले आती है दैट समटाइम्स व्हेन यू आर सो स्टक कि आपको पता नहीं आप किस तरफ जाएं, आगे बढ़ें या फिर वहीं रुक जाएं या फिर कुछ और करें। इट जस्ट गाइड्स इट्स वेज, ऑल अदर डोर्स गेट ब्लॉक्ड, इफ वन डोर ओपन्स द रेस्ट ऑफ देम आर शट ऑन इट्स ओन, एंड I mean, it just led me into such a path that I didn't have a choice. पर जैसे आपने मुझे पहले पूछा था कि डिसिप्लिन के बारे में, आपके आर्मी बैकग्राउंड है तो किस तरह का डिसिप्लिन आप फॉलो करती हैं, आई थिंक दैट इज व्हाट हेल्प मी इन मिस इंडिया। जो एक पंचुअल होना इंसान को, टू बी ऑनेस्ट टुवर्ड्स व्हाट यू आर डूइंग, टू बी सिंसियर, टू बी एबल टू लिव अप when there's competition around and still be friendly. These are the things that जो आप तभी सीखते हैं अगर आप either if it has to be a conscious effort or it has to be a part of your upbringing, and this was a part of my upbringing, and I guess these are the things that made me more confident as a person. किसकी इंस्पिरेशन से, किसकी प्रेरणा से आपने मिस इंडिया के लिए अपनी एंट्री भेजी थी? इंस्पिरेशन तो किसी की भी नहीं थी, और मुझे वैसे कभी नहीं लगा कि हाँ मुझे मिस इंडिया बनना है, या फिर मैं उन लड़कियों में से नहीं थी जो हर वक्त सोचती थी कि अब मैं बड़ी होकर मिस इंडिया बनूंगी, या फिर मैं ब्यूटी पैजेंट देखती थी मैं ब्यूटी पैजेंट, मुझे ऐसे लगता था कि बहुत मजा आता है वो 3 घंटे देखकर, और इन लड़कियों को मजा आता होगा वो अच्छे अच्छे सुंदर कपड़े पहनकर, पर अभी मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं जाऊंगी मिस इंडिया में। आई वॉज ऑलवेज
you know, even in school, I was never जैसे लोग अगर मेरी आप स्कूल की फोटोग्राफ देखें, because I was so short and fat and had oil in my hair and मतलब अब मैं आपको क्या बताऊं रेडियो पे, पर अगर आप मेरी स्कूल की फोटोग्राफ देखें हम बोले दिस गर्ल हैज ग्रोन अप टू बिकम एन एक्ट्रेस. जब मैं अपने स्कूल या क्लासमेट्स को भी मिलती हूँ वो सब बोलते हैं आउट ऑफ ऑल द पीपल यू. So you know, because that time also I was always in a co-education school and you know I went to a convent college. पर जब मैं स्कूल में भी जाती थी सबके बॉयफ्रेंड्स और गर्लफ्रेंड्स होते थे and because I was so useless I didn't even have a boyfriend and now all the boys turn around and say अच्छा अगर तू ऐसे होती तो हमें पहले बताती ना. So that's what I'm saying, from my past to where I am today there's no link or there's no connection. कभी ऐसे it's not कई लोग होते हैं who come from filmy backgrounds or who come from beauty pageants backgrounds, so you know they all feel it's easier. There's a guiding force. For me my guiding force was either civil services या फिर army join करना. I was considering more government oriented, more serious kind of jobs and एक तरह throughout our lives we've seen defense and then we've seen a retired life and you know life is scheduled into very obvious sections. जी. पर यहाँ पे तो जैसे one thing led to another. किसी तरह की कोई घबराहट हो रही थी इस तरह के ब्यूटी पेजेंट में जाने में, इस कंपटीशन में आने में? घबराहट होनी तो बहुत ही वैलिड है, ओनली बिकॉज अगर घबराहट ना हो दैट मीन्स द कंपटीशन इज रिग्ड, दैट मीन्स यू नो यू आर विनिंग. और मिस इंडिया एक ऐसा कॉन्टेस्ट है, स्पेशली फेमिना मिस इंडिया इज सच अ कॉन्टेस्ट कि कभी इट ऑलवेज गोज टू द पर्सन हु मोस्ट डिजर्व्स इट दैट डे. क्योंकि मैं दैट डे बोला इसलिए क्योंकि जो 30 लड़कियां जो आती हैं उस फाइनल राउंड में वो सब उतनी ही अच्छी होती हैं. 19-20 का फर्क होता है और हम टिल द लास्ट डे वी कांट टेल कि कौन जीतेगा या फिर कौन टाइटल लेकर जाएगा. बट लकीली आई मेड इट एंड इट वाज द बेस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ. आपको क्या लगता है कि वो आपकी कौन सी खासियत थी जिसने आपको मिस इंडिया यूनिवर्स 2002 बनाया था? आई थिंक it was my belief in myself. Now, I would not say confidence because confidence makes you overconfident. और मैंने कई लड़कियों को देखा था जो पूरी ट्रेनिंग के टाइम बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी और उनको कभी ऐसे नहीं लगा और वो सोच रही थी कि वो जीतेंगी. But then by the final day they became overconfident. And my belief in myself was, my personal thing was अगर ये नहीं होगा तो कुछ और होगा. So nothing is the end of the world and let's go with the flow. So that was what I thought और luckily I made it. और उस दिन भी मुझे ऐसे नहीं लगा कि वाओ अब you know I've accomplished everything in the world. Then I started working towards okay यहाँ से अब कहाँ, you know you have to keep working towards something new every day. Or even in my career, I mean चाहे as far as I am concerned and जैसे एक दिन अगर एक project खत्म होता है then I'll call up my managers, I'll call up everybody and say now what next. मुझे ऐसे कभी नहीं लगता कि अच्छा अब घर में बैठ लें, अब हमने 6 अच्छी पिक्चरें कर ली हैं या फिर 4 अच्छी पिक्चरें कर ली हैं तो अब बस बहुत हो गया. So it's never say die, that's all. वाह, आइए इसी बात पर एक गाना सुन लिया जाए. जी हम सुनते हैं धूम का गाना. चलिए सुनते हैं धूम फिल्म का ये गीत. कमरे में क्या हंसी मिला है पल, आज शरारत करने दो, काम बाकी करेंगे कल. कोई नहीं है कमरे में क्या हंसी मिला है पल, आज शरारत करने दो, काम बाकी करेंगे कल.
बातें चल रही थी मिस इंडिया यूनिवर्स कंपटीशन की, और आप बता रही थी कि अपने ऊपर आपका जो भरोसा था और कुछ कर गुजरने की जो चाहत थी उसने आपको यहाँ तक पहुंचाया था। इसके आगे का रास्ता किस तरह से तय हुआ था? मैं मिस यूनिवर्स से वापस आई थी एंड आई वाज रनर्स अप देयर एंड उस वक्त मुझे ऐसे लगा था कि अब इसके बाद क्या करना है, वेदर यू अचीव और डोंट अचीव। एज फार एज द मिस यूनिवर्स इज कंसर्न, आप वहाँ पे इसलिए हैं क्योंकि आप एक विनर हैं, आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, विच वाज ग्रेट फीलिंग फॉर मी। और वापस आने के बाद मुझे ऐसे लगा कि अब मैं क्या करूं, मॉडलिंग करूं, टेलीविजन करूं, फिल्म्स करूं। और जैसे मैंने कहा कि आपको फिर जिंदगी एक मोड़ पे ले आती है जहां सब दरवाजे आपके लिए खुले होते हैं। जी, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। रनर अप बनते हुए कैसा लगा था उस वक्त? क्या दिल टूटा था? क्या जी, बहुत ज्यादा दिल टूटा था, बिकॉज इतनी मेहनत अगर करके इंसान जाता है तो ऐसे लगता है कि हाँ उन्हीं को मिलेगा, पर कोई बात नहीं, सिर्फ 2 दिन के लिए दिल टूटा था, फिर फेविकॉल का जोड़ है। तो उसके बाद मैं वापस आई थी, तो अगेन आई हैड यू नो अ लॉट टू डू। आई हैड टू मेक अ चॉइस बिटवीन मॉडलिंग, विजन एंड फिल्म्स। जाहिर है कि मैंने फिल्म्स ही चुनी, और मुझे 3 ऑफर्स आए थे डिफरेंट प्रोड्यूसर्स से। बाकी 2 फिल्में भी रिलीज हुई कयामत के बाद, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, पर क्योंकि वो मैंने की नहीं, मना कर दी थी, पर तीनों ने कहा था कि आप हमारी पिक्चर कीजिए, देखिए क्या मिलता है कि आपको क्या नहीं। तो मैंने सब फिल्म्स जो प्रोजेक्ट्स थे उन सब में से कयामत को चूज किया, एंड आई थिंक इट वाज द राइट डिसीजन। हैरी जी वाज वेरी काइंड इन प्रमोटिंग मी एंड ही वाज वेरी उन्होंने मुझे शुरू से बताया था इट्स अ मल्टी स्टार कास्ट, बट आई वांटेड टू वर्क इन अ मल्टी स्टार कास्ट फिल्म ओनली बिकॉज इट वाज अ सेफ प्रोजेक्ट टू बी अ पार्ट ऑफ। जी, और बस Here I am. कयामत एक बहुत बड़ी फिल्म थी और अचानक आप एक्टिंग की दुनिया में चली आई थी, तो किसी तरह से आपको कोई नर्वसनेस लग रही थी? किस तरह की आपने तैयारियां की थी अपने रोल के लिए? मैंने बिल्कुल तैयारी नहीं की थी। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जिन्होंने 3 साल डांस क्लास, 8 साल एक्टिंग क्लास, या फिर जिंदगी जब से पैदा हुए हैं उनको अपने किसी ना किसी रिश्तेदार को या फिर फिल्म के सेट पे ही रहे हैं। कुछ मैंने प्रेपरेशन नहीं की थी, क्योंकि मैं उस वक्त भी सोच रही थी कि मैं IFS ऑफिसर बनूंगी आके, दैट वाज वन ऑफ द ऑप्शंस। और मैं सोचा फिल्मों में क्या प्रेपरेशन करनी होती है, लोग आते हैं, नाचते गाते हैं और निकल जाते हैं। तो वहाँ जिस दिन मैं पहुंची थी अपने सेट पे, पहले दिन, माय फर्स्ट सीन वाज नॉट विद अजय देवगन। सबसे पहला जो मेरे जिंदगी का शॉट था वो मैंने सुनील शेट्टी के साथ दिया था, और उस वक्त मुझे लगा कि हाँ वो लोग जो 3 साल नाचते हैं और जो 8 साल एक्टिंग करने की कोशिश करके आते हैं वो बिल्कुल ठीक थे। कयामत के बाद मैंने बहुत बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग ली, 6 महीने, almost 1 year I went and I took acting classes and dancing classes and all, and I came back as a stronger performer. जी, विविध भारती से आप सुन रहे हैं सेल्यूलॉइड के सितारे, और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं चर्चित अभिनेत्री नेहा धूपिया। फिलहाल बातें कयामत फिल्म की चल रही हैं, तो आप बताएं कि क्या इसी फिल्म का कोई गीत आप सुनवाना चाहेंगी? इस फिल्म का गीत हमने सुन लिया है शुरू में ही, तो हम सुनते हैं मर्डर फिल्म का एक गीत। बिल्कुल। भीगे होठ तेरे, प्यासा दिल मेरा, लगे अब्र सा मुझे तन तेरा, चमके बरसाए मुझ पर घटाए, तू ही मेरी प्यार, तू ही मेरा जान, कभी मेरे साथ कोई रात गुजार, तुझे सुबह तक मैं करूं प्यार।
तेरी तन्हाग तेरा छीने नींद मेरी लूटे चैन मेरा काला जादू करे लंबे बाल तेरे आंखें झील तेरी डोरा तेरे कभी मेरे साथ कोई रात गुजार तुझे सुबह तक मैं करूं प्यार वो, आंखें कह रही जो ना हम कहें उसे सुन ले तू जो ना लब कहे तू न सोया मैं न सोऊंगा तुझे देखूंगा तुझ में खोऊंगा कभी मेरे साथ कोई रात गुजार तुझे सुबह तक मैं करूं प्यार भीगे होठ तेरे प्यासा दिल मेरा लगे अब्र सा मुझे तन तेरा आप बता रही थी ये फिल्मी दुनिया में थोड़ी सी तैयारी हो तो आसानी हो जाती जी। है। आपने खुद को अडॉप्ट करने के लिए किस तरह से काम किया था उसके बाद, फिल्म mean- कयामत के बाद, यहाँ के माहौल से खुद को एक तरह से यूज टू कर लेने के लिए? अच्छा, आई जस्ट थॉट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिफाइन अ लाइन. जैसे कि आप किसी भी जॉब में हो, यू शुडंट टेक योर प्रोफेशन बैक होम एंड यू शुडंट ब्रिंग योर होम टू योर ऑफिस, यू नो, इट्स एज सिंपल एज दैट. अगर आपको, एंड आई मेड इट अ पॉइंट टू डिफरेंशिएट बिटवीन द टू. और तब मुझे लगा था कि अब मैं बड़ी स्टार कास्ट फिल्म में आ गई हूँ, नाउ आई हैव टू कम इन अ फिल्म वेयर आई कैन प्रूव माई सेल्फ एज एन एक्ट्रेस. अगर इतनी मैंने प्रेपरेशन की है और अगर मुझे 2 यू नो सीन में या फिर 3 गानों में ही परफॉर्म करना है तो उसका कोई फायदा नहीं रहेगा. सो आई टुक अप अ मोर स्ट्रॉन्गर कैरेक्टर, स्ट्रॉन्गर रोल, एंड देन आई डिड दिस फिल्म कॉल्ड जूली. जी. और बस. ये बताएं कि जूली एक काफी चर्चित फिल्म थी और एक तरह से एक रिस्की प्रोजेक्ट भी था. कई मायनों में कई तरह से उसकी बहुत ज्यादा चर्चा हुई है. क्या इस फिल्म के लिए हाँ कहते हुए आपको मन में कुछ ऐसी बातें आई थी कि ये एक रिस्क है, एक खतरा है? मुझे हाँ कहने के बाद आई थी मन में बातें, क्योंकि हाँ मैंने तब की थी जब मुझे दीपक जी ने नरेशन दी थी, और वो नरेशन के बाद मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि जो वो लड़की कर रही है, जूली कर रही है, वो गलत है. और गलत इसलिए नहीं लगा बिकॉज वो जो कैरेक्टर की इमोशन इतनी स्ट्रांग थी, तो मुझे बहुत
मैंने काफ़ी महसूस किया उस लड़की के लिए भी when I was listening to the narration and I had tears in the end of the narration because I felt very bad for her. और when I was convinced as an actress, अगर मेरे आंखों में आंसू आ गए सिर्फ एक नरेशन सुनने के बाद, तो फिर वो दीपक जी की कला तो नहीं है नरेशन देने की, वो उनकी स्क्रिप्ट थी which was very well packaged. And yes, there was a little bit of scandal in the film, but I think it went very well for the character. जिस तरह से ये फिल्म चर्चा का विषय बनी थी अपने अलग अलग मुद्दों पर, तो कैसा महसूस होता है आपको इतने ज्यादा चर्चित हो जाने से इस फिल्म के जरिए? आई थिंक कभी कभी मुझे अच्छा लगता है कि लोग मेरे बारे में इतना बात कर रहे हैं, और कभी कभी बहुत अजीब भी लगता है कि लोगों को और कुछ काम नहीं है क्या कि सिर्फ एक ही बात लेकर तब से लेकर आज तक लगे हुए हैं कि ये है आप इस तरह की फिल्में कर रही हैं. अब आई फील दैट वी हैव गॉन बियॉन्ड द स्टेज नाउ. मुझे लगता है कि इट्स नॉट सच अ बिग डील, यू नो. अगर वो एक लड़की एक सेक्स वर्कर का किरदार निभा रही है, या एक लड़की एक ऐसा किरदार निभा रही हैं where you know she is expected to be a certain way. So what do you want her to do? Not to do those things. ये नहीं कि इंडियन सिनेमा में you haven't seen a girl you know with a slightly bare back. पहले बहुत लोगों को देखा है हमने. ये नहीं कि there has not been a kiss. बहुत लोगों को देखा है हमने कि ये नहीं कि there's not been a girl who's playing somebody who is you know a commercial worker. कभी ऐसे हुआ, हर वक्त हुआ है, बट अगर उन लोगों को शोर मचाना है तो ठीक है, मेरे फायदे में ही है. ऐसा क्यों है कि इस तरह की फिल्मों को सब स्टैंडर्ड माना जाता है, इस नजरिए से देखा जाता है? ऐसा कुछ नहीं है. इट्स नॉट अगर सब स्टैंडर्ड होती तो फिल्में चलती नहीं. इस तरह की कई फिल्में हैं जो नहीं चली. Those are the kind of films that are substandard films, जिनका नाम मैं ले नहीं सकती, और बड़े बड़े मेकर्स ने बनाने की कोशिश की, और वो आज भी आप देख रहे हैं कि वो फिल्में नहीं चल रही हैं. आई थिंक फिल्म्स लाइक मर्डर और जूली, इफ देव डन वेल, वो इसलिए क्योंकि उनमें स्क्रिप्ट थी, देयर वाज अ स्टोरी, देयर वाज एन एलिमेंट ऑफ अ लिटिल बिट ऑफ अ नरेशन विद द होल फील ऑफ यू नो व्हाट इट वाज सोल्ड ऑन. क्या इस तरह की भूमिकाओं में बंध जाने का खतरा होगा, ऐसी कोई बात आपके मन में नहीं आई थी? बॉलीवुड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो आप फिल्म करें और अगर हिट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है अगर फिल्म हिट हो जाए, पर कभी कभी आपको एक टैग मिल जाता है जिसको मिटाने के लिए आपको एक अलग किरदार में एक अलग किस्म की फिल्म हिट देनी पड़ेगी. नहीं तो अगर वो फिल्म, अगर आप अलग किरदार निभाने की कोशिश करें और अगर वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पे ना चले, तो वापस लोग आपके लिए आ जाते हैं कि अगर एक्शन हीरो है तो उसको एक्शन ही कराओ और कॉमेडी नहीं कराओ, और अगर एक हॉट सो कॉल्ड हॉट हीरोइन है तो उसको वही कराओ, और अगर एक यू नो डैमजिल इन डिस्ट्रेस या भोली भाली सी लड़की ज़्यादा कुछ और बनने की कोशिश कर रही हो, अगर पिक्चर ना चले तो यू नो स्टीरियोटिपिकल हो जाते हैं लोग कि अगर एक किस्म की फिल्म चली है तो उसे उसी किस्म के रोल दो. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इफ अ परफॉर्मर कैन प्ले समबडी हु इज यू नो a certain kind of role, that means that person is not fit for that kind of a role, but that person is fit enough to deal with different kind of characters, different kind of acting abilities. So give it to that person. पर लोग ये समझते नहीं हैं. मैं ये नहीं कहती कि उम्र से ज्यादा अपने रोल करो, उतने ही रोल करो, पर एटलीस्ट ये नहीं कि एक्ट्रेस बनने का टाइम है तो माँ के रोल करो आप, पर अगर एक्ट्रेस बनने का टाइम है तो अलग अलग किरदार निभाओ. दैट विल बी मच बेटर फॉर यू एंड इट विल गिव अ फ्रेश फील इवन टू द ऑडियंस. चलिए इसी बात पर एक गीत हो जाए. जी, हम सुनते हैं ऐतराज का गिला गिला. गिला गिला दिल गिला गिला मिला 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 कोई मिला मिला गिला 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 दिल गिला गिला मिला 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 कोई मिला मिला गिला 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 दिल गिला गिला मिला 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 कोई मिला मिला गिला 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 दिल गिला गिला मिला 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 कोई मिला मिला. La 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 la.
गिला 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 दिल गिला गिला मिला 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 कोई मिला मिला गिला 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 दिल गिला गिला मिला 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 कोई मिला मिला तेरी हर एक अदा लगे सबसे जुदा तुझ पे मैं फिदा गिला 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 दिल गिला गिला मिला 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 कोई मिला मिला गिला 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 दिल गिला गिला मिला 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 कोई मिला मिला कह दो ना सनम तेरे हैं तेरे हम दिल की राहों में है बहके दिल के कदम कह दो ना सनम तेरे हैं तेरे हम दिल की राहों में है बहके दिल के कदम गिला 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 दिल गिला गिला मिला 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 कोई मिला मिला गिला 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 दिल गिला गिला मिला 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 कोई मिला मिला तुम पहली बार में दीवाना कर गए हम तेरे दिल नशी चेहरे पे मर गए तुम पहली बार में दीवाना कर गए हम तेरे दिल नशी चेहरे पे मर गए गिला 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 दिल गिला गिला मिला 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 कोई मिला मिला गिला 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 दिल गिला गिला मिला 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 कोई मिला मिला ला 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 तेरी हर एक अदा लगे सबसे जुदा तुझ पे मैं फिदा गिला 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 दिल गिला गिला मिला 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 कोई मिला मिला गिला 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 दिल गिला गिला मिला 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 कोई मिला मिला नेहा जी, क्या आपको लगता है कि आपकी जो एक्टिंग की जो प्रतिभा है उसके लिए आपको कोई दूसरे ही तरह के रोल्स तलाशने होंगे और अपने फिल्मी करियर में एक तरह की क्रांति करनी होगी? मुझे बहुत खुशी हुई आपने मुझसे सवाल किया, बिकॉज आई एम डूइंग अ फिल्म जिसका नाम है सिस्कियाँ, which is डायरेक्टेड बाय दिस डायरेक्टर कॉल्ड अश्विनी चौधरी, और जिन्होंने पहले हरियाणवी फिल्म लाडो बनाई थी। जी बिल्कुल, उनको नेशनल अवार्ड भी मिला था उस फिल्म के लिए। साथ ही उन्होंने अभी बनाई थी एक फिल्म धूप, और बहुत ही अद्भुत है वो डायरेक्टर। और इट्स बीन प्रोड्यूस्ड बाय गुड्डू जी अगेन, हु इज मेड शीशा। एंड मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि वही प्रोड्यूसर्स हैं जिन्होंने मुझे शीशा में भी लिया, वही प्रोड्यूसर्स हैं जिन्होंने मुझे बहुत ही सीरियस किस्म का रोल दिया है सिस्किया में। सिस्किया एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, एंड इट्स नॉट एन इजी कैरेक्टर टू प्ले। और मेरे डायरेक्टर भी थोड़ा डर रहे थे, मैं भी थोड़ा डर रही थी, ऐसे सर आर यू श्योर आप मुझे ही लेना चाहते हैं? ही सेड एब्सोल्युटली, एंड श्योर इनफ वी फिनिश द फिल्म। एंड जो फाइनल प्रोडक्ट है वो बहुत ही अच्छा है, लेवल एज फार एज द परफॉर्मर्स आल्सो कंसर्न्ड। जिस तरह का टैग आपके नाम के आगे लग गया है, मीडिया ने लगाया है या आपके चाहने वालों ने या देखने वालों ने, क्या फील होता है आपको और क्या कहना चाहती हैं आप इन तमाम लोगों से? तो मैं इन तमाम लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि आप जाके मेरी फिल्में देखें। जिस चीज़ पे उसको प्रमोट किया रहा है, इट्स for the reason that the audience comes in, and once the audience comes in they will forget that that's actually what the film is. पर
मैं बस अपने चाहने वालों को ये कहूँगी कि मेरी सारी फिल्में देखें। इसके बाद मैं एक कॉमेडी कर रही हूँ, एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर कर रही हूँ, और बस यही मेरी इच्छा है कि सब लोग मुझे चाहें इन वट एवर रोल दे टेक, इन वट एवर रोल दे सी मी इन। और दिस टैग इज जस्ट something that comes and goes. With every film you can change it around. अब तक की आपकी फिल्मों में सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट आपको क्या मिला है और किसने दिया है, अगर आप बताना चाहें? ज़रूर बताना चाहूँगी मैं। जूली के बाद, जब जूली फिल्म लॉन्च हुई थी, तो बहुत सारे आदमी थे, लड़के थे, जिन्होंने बोला ओ वाओ, ओ व्हाट अ लवली पोस्टर एंड शी दिस इज सो हॉट, और हम जाके देखेंगे। पर जिस दिन फिल्म रिलीज़ हुई उस दिन मैं यहाँ नहीं थी, मैं कनाडा में थी, और मैं वापस आई थी आई थिंक एक हफ्ते बाद। उसके बाद जहाँ पे भी मैं जाती थी, मैं जिम में गई या फिर मतलब ऑफ माय स्टूडियो, या फिर कहीं डिनर करने गई, या फिर किसी ग्रोसरी या नॉर्मल आटे दाल वाली दुकान में भी अगर मैं घूम रही थी, अगर किसी ने सड़क पे देखा, हर एक जो इंसान मेरे पास आ रहा था और बोल रहा था लवली फिल्म वाज अ फीमेल। हर एक औरत ने आके कहा मुझे कि आई रिलेट टू द कैरेक्टर, मुझे बहुत अच्छा लगा जब आपने ऐसे किया, मुझे बहुत अच्छा लगा जब आपने जूली में उसके ऊपर ग्लास फेंका, या फिर मुझे बहुत अच्छा लगा जब आपने जूली में उस आदमी को ऐसा कहा, एवरी वुमन शुड टेक अ स्टैंड ऑन देयर ओन। इट वाज अ पैट ऑन माई बैक, बिकॉज मुझे लगा दैट इफ नथिंग एल्स आई एम सेटिंग एन एग्जाम्पल ऑफ नॉट सेइंग दैट women are not women are superior, but women are as strong as men today, and nobody, and by that I mean nobody at all, should take them for a ride. जी, आज जिस तरह से हमारी आवाज़ रेडियो के ज़रिए देश के सुदूर कोने में पहुंच रही है और देश के बाहर भी पहुंच रही है, तो बहुत सारी ऐसी महिलाएं आपको सुन रही हैं जो घर की चारदीवारी में किसी वजह से कैद हैं और जिनके सपने कैद हैं जी। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी, जो अत्याचार का या जो थोड़े से भी अन्याय का शिकार हैं उनके लिए? मैं उनको सिर्फ ये कहना चाहूँगी दैट आई थिंक जो सबसे बड़ा ज़िंदगी में मुझे बोझ लगता है इज़ टू बी डिपेंडेंट ऑन समबडी। बाय डिपेंडेंट आई मीन कि अगर आपके ऊपर अत्याचार भी हो रहा है, हमारा जो देश है ऐसा देश है कि अगर आप पुलिस के पास भी जाएं तो उन पे डिपेंडेंट होंगे और 6 महीने तक वो वहाँ पे भी कुछ नहीं होगा। आई जस्ट फील दैट यू शुड टेक अ स्टैंड ऑन योर ओन, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ, एंड वंस अगर एक बार आप अपने आप में विश्वास रखें कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ, फिर आपको कोई भी नहीं रोक सकता, चाहे वो आपके माँ बाप भी हो, चाहे वो आपके पति भी हो। पर बाय दैट आई मीन दैट डोंट डिस्ट्रॉय एनी सोशल पीस। अगर आपके घर में बिल्कुल सुख शांति है, डू दैट, आई मीन डू एवरीथिंग फॉर द लव ऑफ एवरीवन एट होम, बट एट द सेम टाइम अपने जो सपने हैं, अपनी जो इच्छा है, तुम्हें जो जिंदगी में करना है, एक ही जिंदगी है तुम्हारे पास, अपने आप को कैद करके मत रखो। अब ये बताएं कि आने वाले जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं उनमें सबसे ज्यादा आपकी नजर किस पर है? विदाउट अ डाउट सिस्कियाँ। शीशा तो है ही, पर सिस्कियाँ एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो मुझे लगता नहीं मैं करूँगी काफ़ी देर के लिए उसके बाद वैसा कुछ, या फिर मुझे ऐसा भी नहीं लगता कि मुझे ऐसा ऑफर मिलेगा या ना मिले, बिकॉज आई एम अ रेगुलर कमर्शियल हीरोइन एंड दैट इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर आई हैव प्लेड। और जो आप कह रहे हैं जो औरतें कैद हैं, जो थोड़ा जो इस फिल्म की शुरुआत भी है वो भी ऐसी है जैसे ये औरत कैद है अंदर, और वो जैसे अपने इंसाफ के लिए अगर लड़ती है, सब कुछ अपने बलबूते पे करती है। तो मैं ये भी कहना चाहूँगी कि सब औरतों को सिस्कियाँ भी जाके देखनी चाहिए, टू फाइट फॉर योर राइट्स एंड टू मेक श्योर दैट अगर आपने एक बार सोच लिया तो आप यहाँ क्या एक आदमी को क्या पूरी आर्मी को गिरा के रख सकते हैं। इतनी इंस्पिरेशनल फिल्म है वो, और आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट, क्योंकि उस फिल्म का सोशल मैसेज बहुत ही अनोखा है। उस फिल्म का सोशल मैसेज इज टू जस्ट लर्न हाउ टू बी अ स्ट्रॉन्गर ह्यूमन बीइंग इन लाइफ। चलिए फिर एक गाना हो जाए। जी, हम सुनते हैं वीर ज़ारा से एक गाना जी, मैं यहाँ हूँ। जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ।
यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। कैसी सरहदें, कैसी मजबूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। छुपा ना सकोगे मैं वो राज हूँ, तुम भुला ना सकोगे वो अंदाज हूँ। गूंजता हूँ जो दिल में तो हैरान हो क्यों, मैं तुम्हारे ही दिल की तो आवाज हूँ। सुन सको तो सुनो धड़कनों की ज़बान, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। कैसी सरहदें, कैसी मजबूरियाँ, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। मैं अब तुम्हारे ख्यालों में हूँ, मैं जवाबों में हूँ, मैं सवालों में हूँ। मैं तुम्हारे हर एक ख्वाब में हूँ बसा, मैं तुम्हारी नजर के उजालों में हूँ। देखती हो मुझे, देखती हो जहाँ, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। अपने चाहने वालों से कोई एक आखिरी बात चलते चलते? बस इतना कहना चाहूंगी कि मैं यहाँ इसलिए आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा ये इंटरव्यू देकर। दुनिया जैसे अश्लीलता और अश्लीलता का जो सवाल दुनिया ने बना रखा है, तो इसके बीच में एक बहुत ही थिन लाइन है। आप क्या कहेंगे कि एक व्यक्ति के लिए जो अश्लील है, दूसरे के लिए वो बहुत ही जायज़ और बहुत ही सार्थक है? आपके क्या विचार हैं इस बारे में? मेरा विचार जो है वो यही है कि जैसे आपने कहा, इट इज एवरीवन's पर्सपेक्टिव। कभी ऐसे व्हाट आई से, अगर आप मेरे को बता दें नॉर्मल क्या है, जो आपके लिए नॉर्मल है वो मेरे लिए नॉर्मल शायद ना हो। फॉर यू नॉर्मल वर्किंग आवर्स विल बी 9 to 5, फॉर मी नॉर्मल वर्किंग आवर्स विल बी 9 to 9 3 days later। तो जो एक आदमी को नॉर्मल लगता है वो दूसरे इंसान को नहीं लगता है। बट आई थिंक इट इज़ द मोस्ट सिंपल वर्ड एंड नोबडी कैन डिस्क्राइब इट टू मी। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अच्छी फिल्म है, और क्योंकि आपका सवाल उसी चीज़ से आया है, वहीं से उभर के आया है, तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अच्छी फिल्म है। और हम कुछ गलत नहीं दिखा रहे मूवी में, हम बस एक अच्छी स्टोरी दिखा रहे हैं, एक थ्रिल दिखा रहे हैं। और आके देखिए, इट्स अ सिंपल लव स्टोरी, और आके कुछ सीखिए, क्योंकि ये किसी के साथ भी हो सकता है। सो इट्स समथिंग दैट कैन हैपन इन एनीबडीज हाउस। इट्स अ डोमेस्टिक लव स्टोरी। और इन सब चीज़ों के बारे में सोचना, इनको कहना थोड़ा कम कर दीजिए, फिर शायद आपके पास थोड़ा और वक्त निकल आए कि आप किसी और चीज़ के बारे में बात करें। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। सेल्यूलॉइड के सितारे
इस कार्यक्रम में आज आपने नेहा धूपिया से अपने इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत सुनी। इस कार्यक्रम की संयोजिका थी शकुंतला पंडित। इस कार्यक्रम को तैयार करने में हमारे तकनीकी सहयोगी थे शशांक काटरे और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया कल्पना शेट्टी ने। सेल्यूलॉइड के सितारे